अच्छा देखो, अब हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ फेस। हम लोगों ने लास्ट टॉपिक के अंदर फेशियल मसल्स पढ़े थे। अब हमने देखनी है कि फेस की ब्लड सप्लाई क्या होती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसकी फर्दर फिर दो ब्रांचेस होती हैं, एक होती है ईसीए मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और एक होती है आईसीए मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। सही है, इसकी अलग से फिर ब्रांचेस है, ईसीए की ब्रांचेस होती हैं, आईसीए की ब्रांचेस होती हैं, वो एक हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। सही है, अभी हमने सिर्फ ब्लड सप्लाई ऑफ फेस देख रहे हैं। ईसीए की एक ब्रांच होती है फेशियल आर्टरी। सही है, ईसीए की फर्दर काफ़ी सारी ब्रांचेस है, 8-9 ब्रांचेस है, मगर एक ब्रांच है हमारे पास फेशियल आर्टरी। तो वो जो फेशियल आर्टरी होती है ना, वो फेस को हमारे सप्लाई करती है, ब्लड सप्लाई देती है। सही है, फेशियल आर्टरी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है फेशियल पार्ट और एक होता है हमारे पास सर्वाइकल पार्ट। सही। अच्छा, अब जो हमारे पास फेशियल पार्ट और सर्वाइकल पार्ट है ना, इनके हमारे पास ब्रांचेस आती हैं। सही है, फेशियल पार्ट में हमारे पास ब्रांच आ जाएगी। सबसे पहले देखो फेशियल है ना, तो फेशियल पार्ट में हमारे पास क्या है, फेस बना के देखते हैं। सही है, ये हमारे पास समझो ये लोअर लिप है। सही है, तो हमारे पास इन्फीरियर लेबियल, मैं यहाँ पे नाम लिखती हूँ, इन्फीरियर लेबियल मतलब लोअर लिप। लोअर लिप से ऊपर है अपर लिप, तो सुपीरियर लेबियल। नीचे से हम जो है ना स्टार्ट करें नेक की तरफ से, इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सही है, हमने पढ़ा था इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल। अब नोज़ की साइड पर आ रही है तो लेटरल नेज़ल। अब ये कहाँ से आती है, फेशियल आर्टरी जो होती है ना, वो रेमस ऑफ मैंडिबल के ऊपर वाइंड होती हुई, मतलब नीचे से आती है। ईसीए और आईसी आ रही है ना, ईसीए से आती हुई, ईसीए की ब्रांच है फेशियल आर्टरी। तो फेशियल आर्टरी ईसीए की तरफ से आएगी यहाँ पे, इसके ऊपर वाइंड करेगी और ये यहाँ से आना सप्लाई देना शुरू करेगी। इसने इन्फीरियर लेबियल को दी, सुपीरियर लेबियल को दी, लेटरल नेज़ल को दी। लेटरल नेज़ल के बाद यहाँ आई आ गई, तो एंगुलर आर्टरी। ठीक है, मतलब पिक्टोरियल उससे आप देखोगे ना तो समझ आएगा क्या हुआ कि हमारे पास ईसीआई नीचे से नेक की तरफ से वो आके नेक के ऊपर मतलब रेमस ऑफ मैंडिबल के ऊपर वाइंड करके, वाइंड करने के बाद उसने सप्लाई देना स्टार्ट करी। इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजर और एंगुलर। इन्फीरियर लेबियल है तो ये किसको सप्लाई करिए, लोअर लिप को। सुपीरियर लेबियल सप्लाई करिए अपर लिप को। लेटरल नेजल लेटरल पार्ट ऑफ नोज, ये किसको कहती है, लेटरल पार्ट ऑफ नोज। और एंगुलर करी एंगल ऑफ आई को। जबकि जो हमारे पास सर्वाइकल पार्ट होता है, अब सर्वाइकल पार्ट मतलब ये फेशियल पार्ट था, जो फेशियल आर्टरी का वो पार्ट जो कि फेस के ऊपर सप्लाई कर रहा था। तो ये फेशियल आर्टरी का वो पार्ट जो कि सर्वाइकल पार्ट पर सप्लाई कर रहा है, मतलब कि इस तरीके से देखो, ये यहाँ से आई ना, रेमस ऑफ मैंडिबल से वाइंड होती हुई यहाँ पर आ गई। ये हो गया हमारे पास कान के पीछे होते हैं ना टॉन्सिल्स, तो पहला पार्ट हो गया टॉन्सिलर पार्ट। टॉन्सिल के आगे ग्लैंड्स होते हैं, जो भी स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे मौजूद होते हैं, तो ये हो गया ग्लैंडुलर पार्ट। फिर ये आगे मेंटल मतलब चिन पर, तो क्या हो गया ये मेंटल पार्ट। देन हमारे पास ये ऊपर मतलब पैलेट की तरफ है, तो पैलेटाइन पार्ट। सही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाइवा के लिए कि फेशियल आर्टरी के पार्ट्स बताओ। फेशियल पार्ट कौन से होते हैं, सर्वाइकल पार्ट। सही, तो क्या मैंने कहा कि वाइवा के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं कि फेशियल आर्टरी के पार्ट्स पूछ लेते हैं कि फेशियल पार्ट कौन से, सर्वाइकल पार्ट कौन से। आप ये डायग्राम थोड़ा अपना इमेज बना के रखोगे ना जहन में, किस तरीके से ई से नीचे आई, ऊपर आके वाइंड कर गई, फिर इन्फीरियर लेबियल, सुपीरियर लेबियल, लेटरल नेजर, एंगुलर। यहाँ से आई तो टॉन्सिल्स होते हैं, तो टॉन्सिलर, ग्लैंडुलर, मेंटल, और हमारे पास क्या हो गई पैलेटाइन पार्ट। तो फेशियल पार्ट से सर्वाइकल पार्ट ही हो गया। अब क्या है हमारे पास, एक आईसी की ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, जैसे ईसी की एक ब्रांच थी फेशियल आर्टरी, इसी तरीके से आईसी की एक ब्रांच होती है ऑफ्थेल्मिक, जिसकी दो फिर फर्दर टाइप वो होती हैं ब्रांचेस। एक होती है क्या नाम है हमारे पास, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर। सही, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉकिल। अच्छा, अब मैं थोड़ी इसके अंदर जो है ना वो बना रही हूँ, लिख रही हूँ, लेकिन नोट्स आप लोगों को सारे मिल जाएंगे तो सारी जो है ना सब समझ आ जाएगा कि क्या लिखा। अच्छा, अभी हमने देखा कि आईसी की एक ब्रांच मैंने कही कि ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, जिसमें से सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर। ठीक है, सुप्रा ऑर्बिटल और यहाँ पर था सुप्रा ट्रॉकियल। तो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉकियल जो होती है हमारे पास, इसमें से हमारे पास जो फेशियल पार्ट होता है किसका, फेशियल आर्टरी का, जिसका एक पार्ट था एंगुलर आर्टरी।
और ये कहाँ पे थी, एंगल ऑफ आई पे थी। ये इसके साथ आके एनास्टोमोस कर जाती है, मतलब मिल जाती है। एनास्टोमोस जहाँ पे भी वो वर्ड आएगा ना, दो आर्टरीज उस पॉइंट पर आके इस तरीके से यूँ करके मिल रही होंगी, एक आर्टरी यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, इस तरीके से मिल गई है। तो एक BCQ है हमारा, सही है, कि एट विच पार्ट ICA एंड ECA मीट, मतलब कौन सा पार्ट है जहाँ पे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मिलती है। तो वो पार्ट है हमारे पास एंगल ऑफ आई। क्यों हमने देखा कि एंगल ऑफ आई पर हमारे पास एंगुलर आर्टरी थी और सुप्रा ऑर्बिटल इसके साथ आके मिल गई है। तो एंगल ऑफ आई वो पार्ट है जहाँ पर IC और ECA मिलती हैं।